क्या करते हैं? हम कह सकते हैं हमारी महिलाएं वर्तमान व्यवस्था में दोहरी गुलाम है। हमारी महिलाएं किसकी गुलाम है? बाप भाई पति की, बाप भाई पति, ब्राह्मण का मतलब दोहरी गुलाम। तो साथियों, अगर हम महिलाओं की व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो मनुस्मृति को उठा करके पढ़ते तो समझ में आता है कि ब्राह्मण ने जितने कर्म कांड बनाए उसमें महिलाओं को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा तरीका है विवाह पद्धति। कुछ ऐसे मंत्र है जो मंत्र से मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन उस मंत्र को आप सभी जानते हैं कि वो मंत्र से उच्चारण नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भी आज ये विवाह पद्धति का जो संस्कार भी चलता है ब्राह्मणों के माध्यम से, उसमें भी हमारी महिलाओं को पूरी तरीके से एक तरीके से धोखे में रखा जाता है। तो इस बात को समझने के लिए साथियों हमें एक बात ध्यान देना होगा। किसी शायर ने कहा था कि बनके गुलाम जी रहे अपने ही वतन में, कैसे हो कि आग नहीं लगती है बदन में। यानी हम महिलाएं जो है, हमारी महिलाओं की आबादी 50% की है। मैं एक तरीके से, मेरी उम्र 25 साल की है, मुझे भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ का कार्यभार संगठन के माध्यम से दिया गया है। तो मैं मेरी उम्र के हिसाब से एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अनुभव आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे इस अनुभव के आधार पर एक जो समाज में प्रचार किया जाता है युवा देश में क्रांति करेगा। जब युवा देश में क्रांति करेगा, ये बात समाज के बीच में आती थी, केवल 50% का जो विद्यार्थी युवा है वही समाज में निकल गया। जो लड़कियां हैं उनको लोग किनारे कर देते हैं। लड़कियां बड़े पैमाने पे 50% की आबादी में क्रांति के लेवल पे आगे नहीं आती है। ये बात मैं इस मंच से आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे लोगों को ये बात अपनी जहन में डाल लेना होगा कि 50% की आबादी में हमारी लड़कियां भी है जो शिक्षित है, उच्च शिक्षा में है, वो भी क्रांति कर सकती है, बड़ी गति से, बहुत तेज गति से क्रांति कर सकती है। ये बात समाज को समझने की जरूरत है। साथियों, एक कहावत है कि लड़कियां और चिड़िया ये पिंजड़े में अच्छे नहीं लगते। इनको भारत के संविधान में मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति, संरक्षण, वोट का अधिकार दिया गया है। और हमारे समाज में अज्ञानता की वजह से हमारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो समाज के लोगों को ये बात समझना होगा और जानना होगा कि हमारे महापुरुषों ने ये उदाहरण हमारे सामने, इतने उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं कि हम समाज के लोग उदाहरण अगर देखते हैं तो काम करने की प्रोत्साहन बढ़ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है। और समाज में जब मनोबल हमारा ऊंचा उठता है तो हम किसी भी आंदोलन को उसकी अंतिम चरण तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और आप सभी लोग, इस देश भर के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। या तो बुद्ध ने एक संगठन बनाया था भिक्षुणी संघ, जिसमें महिलाओं को आजादी मिली थी, या तो आज बामसेब के मंच ने एक संगठन दिया है राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ। उसी के संदर्भ में भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, जो केवल लड़कियों और महिलाओं का संगठन दिया गया है। इस संगठन में आप लोग जुड़ करके समय, बुद्धि, श्रम, पैसा, हुनर लगाएंगे और आजादी को हासिल करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं मेरी बात को खत्म करने का प्रयास करती हूँ। मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया गया, आप सभी को धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद इंजीनियर अमिता बोज।